हेलो एवरीवन, कैसे हो यार आप लोग। माय नेम इज आदर्श राय एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस बहुत ही बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। सो गाइस, हम यहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग सा सेशन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैपेसिटर। और कैपेसिटर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होता है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तुम नीट की बात करो, जेई की बात करो, किसी भी पॉइंट की बात करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में कैपेसिटर नामक जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और साथ ही साथ इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि यार इससे सवाल आते हैं, बहुत हाई लेवल के, एडवांस लेवल के नहीं आते। जो लेवल आता है उसमें तुम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कृष्णा शर्मा जी, हाय सर, आई एम फर्स्ट। यस यार, यू आर ऑब्वियसली फर्स्ट ऑलवेज। गुड आफ्टरनून अपूर्व, कैसे हो? सो भाई आ जाओ सेशन में, धमाकेदार सेशन होगा। आपको कैपेसिटर के बारे में एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। मैं नहीं बोल रहा कैपेसिटर पूरा यहां पे कवर होगा, क्योंकि कैपेसिटर काफी बड़ा चैप्टर है जिसमें डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, और साथ ही साथ इसमें जो कॉन्सेप्ट लगते हैं लूप में वो किस तरीके से यहां अप्लाई होते हैं, तो इनको हम आने वाले सेशंस में कंप्लीट करेंगे। आज हम कैपेसिटर का एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेके जाएंगे कि कैपेसिटर एक्चुअल में होता क्या है, और साथ ही साथ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या क्या होते हैं वो भी जानेंगे। रैंक 1 इज फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट? यार शर्मा जी, कैसी बातें कर रहे हो यार, मजाक कर रहे हो आप तो हैं। श्री चैतन्य से रैंक 1 आई है ना कि रसूरी, गुड आफ्टरनून भाई, हाउ आर यू? सो अब रैंक 1 की बात कर दी है तो आओ यार, सेलिब्रेशन का आज मौका है और बहुत अमेजिंग न्यूज मिली है कल रात में। कल रात हम यहीं पे थे सब, और ट्रस्ट मी, दिल को इतनी खुशी मिली। रैंक 1 is from श्री चैतन्य गाइस। ऑल इंडिया रैंक 1 is from श्री चैतन्य। ये फिनोमिनल रिजल्ट आया है, एंड जैसा कि हम काफी दिन पहले से भी क्लेम कर रहे थे, ये स्टूडेंट है वरुण, एंड इसका आपने वीडियो भी देखा होगा। रैंक 1 इसका वीडियो, ये सब कुछ बहुत पहले से चल रहा है चैनल पे। हालांकि जब रिजल्ट आया तब आप लोगों ने इस चीज को नोटिस किया, तो भाई आपके सामने है रिजल्ट। हम बोलते उतना नहीं है क्योंकि हमारा मानना यह है कि रिजल्ट कुछ ज्यादा ही बोलते हैं, और रिजल्ट ऑलवेज ऑलवेज स्पीक्स much louder than words, and that has happened. We have seen phenomenal response from the audience, from all of you, and congratulations to this guy over here. साथ ही साथ यार रैंक 9 भी हमारे यहाँ से है, 715 720 में है, and you can see all these figures, ये सब 700 प्लस है, 700 प्लस है। 16 आउट ऑफ टॉप 100 रैंक्स आर फ्रॉम श्री चैतन्य। सो बहुत ही फिनोमिनल रिजल्ट आया है। आप लोगों को पता ही होगा कुछ दिन पहले जेई मेन में भी AIR1 इज फ्रॉम श्री चैतन्य, राइट? सो जेई मेन में AIR1 आ चुकी है, नीट 2023 में AIR1 आ चुकी है। अब बचता है एक बहुत फोड़ू एग्जाम जिसे बोलते हैं जेई एडवांस, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग उसमें भी हम मचाने वाले हैं। मचा देंगे भाई, इस बार तो मचाना ही है, श्री चैतन्य मचा ही रहा है। सर बहुत बड़ी बात कर दी आपने जस्ट अभी, है ना भाई? हेलो यार डीवाई, हाउ आर यू? सो भाई देखो, अब मुद्दे की बात यह है यार, ये रैंक्स आती कहां से? रैंक आती है रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई से। फालतू की इधर उधर की बातें ना करके अगर रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे हम तो रैंक आएगी। हम ना फॉल्स क्लेम करेंगे, ना हम आपको जादुई दुनिया में ले जाएंगे, ना आपको अंड शंड बातें बताएंगे। हम आपको क्वालिटी एजुकेशन देंगे, यहीं पे यूट्यूब पे देंगे, और जिस जिस तरीकों से आपकी हेल्प कर सके हम करेंगे। यही मोटो है, यही श्री चैतन्य का मोटो है, और इसीलिए इन्फिनिटी लर्न आया है आप सभी के सामने, जिससे कि वो प्रॉपर प्लानिंग, वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी जो एजुकेशन की होती है, वो एक लर्निंग आउटकम जो होना चाहिए, वो स्टूडेंट्स को मिल चुके जो कि हर एक कोने में है भारत के। हम समझ सकते हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स हैदराबाद नहीं जा सकते, सारे के सारे स्टूडेंट्स वापस वहां श्री चैतन्य कैंपसेस में नहीं जा सकते, बट श्री चैतन्य उन तक पहुंच सकता है, और इसी को पूरा करने के लिए इन्फिनिटी लर्न आया है आप सभी के सामने। सो देखो यार, इस चैनल में जितने लोग नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ टेलीग्राम की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, उस टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि रेगुलर अपडेट्स जो होते हैं, मतलब आज की क्लास का शेड्यूल क्या रहेगा, आज कौन कौन से सेशंस होंगे, साथ ही साथ पूरा वीकली एनालिसिस, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्विजेस रन होते हैं, आपको डीपीपीज मिलती हैं, आपको क्लास के नोट्स मिलते हैं। तो एक बहुत बढ़िया सा चैनल है, टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लो। जितने भी बच्चे आए हैं यहाँ पे, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी, और पढ़ाई की बातें तो होती रहेंगी, और सेलिब्रेशन भी आज होगा, यहीं पे होगा, इसी नीट चैनल पे होगा, क्योंकि यार AIR1 आई है,
and that is in itself a very very brilliant use. ओके ठीक है, तो चलो फिर पढ़ाई का स्टार्ट करते हैं भाई। ज्यादा लंबा सेशन नहीं लेंगे, छोटा ही लेंगे क्योंकि यार आज सेलिब्रेशन है। बट जैसा कि हम यार पढ़ाई को तो सबसे प्रायोरिटी पे रखेंगे ही, सो हम कैपेसिटर्स का आज इंट्रोडक्टरी एक सेशन लेते हैं जहां पे हम कैपेसिटर्स के बारे में काफी अच्छी जानकारी लेंगे, साथ ही साथ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो अब कैपेसिटर की बात करता हूं। अब कैपेसिटर क्या होते हैं? तो कैपेसिटर, आप लोगों ने घरों में पंखे देखे होंगे, सबके घर में पंखे, राइट? सबके घर में पंखे। एक टाइम के बाद पंखे की स्पीड धीमी हो जाती है, ठीक है? एक टाइम के बाद पंखे की स्पीड धीमी हो जाती है, तो फिर हम क्या बोलते हैं? घर पे आपने सुना होगा कि मम्मी पापा बोलते हैं भाई इसका कैपेसिटर खराब हो गया, इसका कंडेंसर, उनकी भाषा में वो कंडेंसर कहा जाता है, इसका कंडेंसर खराब हो गया। और जैसे ही कंडेंसर चेंज होता है, जैसे कैपेसिटर चेंज होता है, पंखा वापस से सटासट तेजी में चलने लगता है। तो ऐसा क्या है उस चीज कंडेंसर में या कैपेसिटर में जिससे कि वो पंखे को तेज भगा लेता है? साथ ही साथ अगर आपके यहाँ एयर कूलर है, अभी तो देखो गर्मी प्रचंड तरीके से चल रही है, सो एयर कूलर्स भी सबके यहाँ होंगे यार। डेजर्ट कूलर जो आप यूज करते हो, डेजर्ट कूलर में भी जो मोटर रहती है, जो पंखा चलाती है, उसमें भी एक कैपेसिटर लगा होता है। कई बार एक छोटी सी चीज जो कि 40-50 रुपए की आती है, उसको मात्र लगाने से ऐसा क्या होता है कि भाई हमारा फैन बहुत तेज चलने लगता है। और कैपेसिटर का एप्लीकेशन यही नहीं है, आपका मोबाइल फोन, भाई साहब आपका मोबाइल फोन, उसमें जो एक इंटीग्रेटेड चिप बनती है, जैसे मदरबोर्ड बोलते हैं, उसमें भी रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, ये सब लगे रहते हैं। तो ये कैपेसिटर है क्या? ये कैपेसिटर क्या काम करता है और इस कैपेसिटर में ऐसी चीज क्या है? तो देखो, कैपेसिटर होता है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक तरीके से एनर्जी को स्टोर करने का तरीका, ठीक है? कैपेसिटर, पहली बात तो जो हमारे घरों में यूज होता है वो सिलिंड्रिकल शेप का होता है, ठीक है? वो कैसा होता है? सिलिंड्रिकल शेप का होता है, इस तरीके का होता है, इसमें 2 वायर ऐसे लगे रहते हैं। अब ये जो होता है यही हमारे घरों में पंखों में लगा रहता है, इसे बोलते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। और इसका एकमात्र काम मात्र ये रहता है, बिल्कुल सही बोला आपने शर्मा जी, स्टोर करना एनर्जी को। ये एनर्जी का हाउस होता है, एनर्जी का पावर सोर्स होता है। तो जब मुझे एक एनर्जी, सडन एनर्जी की जरूरत है, तो मैं कैपेसिटर को बोलूंगा भाई दे दे यार एनर्जी, वो देगा एनर्जी, और वो सडन एनर्जी के चेंज से बेसिकली मेरा फैन ऑपरेट करने लगेगा, मेरे फैन की स्पीड में वेरिएशन आने लगेंगी। फैन में जो स्पीड रहती है उसमें 2 मोटर्स के कॉइल्स रहती हैं, उन 2 मोटर्स में फ्लक्स का एक लिंकेज होता है, एक का फ्लक्स ज्यादा होता है, एक का कम होता है। हालांकि उन डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमारे स्कोप के बहुत बाहर है, लेकिन एक चीज हमें जरूर समझनी है कि कैपेसिटर का कुछ ऐसा काम रहता है कि वो सडन एनर्जी प्रोवाइड करता है, और वो सडन एनर्जी प्रोवाइड करने से ही एक चीज होती है जो कि ये है कि भाई आपका फैन की स्पीड अचानक से बढ़ जाती है। ओके, सो कैपेसिटर के यूजेस बहुत सारे हैं। अब इसी कैपेसिटर को हम डिकोड करेंगे, हालांकि हम सिलिंड्रिकल कैपेसिटर को डिकोड नहीं करेंगे, हम डिकोड करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, जो कि हमारे सिलेबस में है और यही पूछा भी जाता है, ठीक है? बहुत ही सिंपलर केस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। सिलिंड्रिकल का कैपेसिटेंस थोड़ा सा हैवी एंड चला जाता है, इसके बारे में हम जानकारी नहीं लेते, लेकिन हमें जरूर पता होना चाहिए कि भाई ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता है, ठीक है? दिस इज बेसिकली द सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, और एक और कैपेसिटर होता है जिसे हम बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। ये हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर होता है। ओके, दिस इज बेसिकली अ स्फेरिकल कैपेसिटर। अब इसकी जानकारी के लिए मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। देखो, जब हमने पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, तब हमने ये भी जाना था कि भाई एनर्जी जो होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये कहां स्टोर्ड होती है? तो जितने भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं ना, उसमें फील्ड लाइंस में स्टोर होती है। मतलब जहां मेरे को फील्ड लाइन दिखेगी वहां पे एनर्जी होगी क्या? हाँ, जहां जहां तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन मिलेगी वहां वहां पे एनर्जी होगी। तो यहां पे यही ऐसा कुछ होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेवलप होती है इसके अंदर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेवलप होती है इसके अंदर इस तरीके से, यहां पे इस तरीके से, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस के अंदर ही एनर्जी रहती है। इन फील्ड लाइंस के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी रहती है। एकता, वेरी गुड आफ्टरनून यार बेटा, कैसी हो? हाउ आर यू? ठीक है, सो हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्टोर्ड एनर्जी है उसी को समझेंगे। मेन अभी तक हमें क्या समझ आ गया कि सर कैपेसिटर एक एनर्जी सोर्स है, सडन रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं इसको यूज करूंगा, और उस तरीके से इसके केसेस अब समझने की कोशिश करता हूं कि आगे जाके और क्या क्या आएंगे, कैसे कैसे सिनेरियो बनते जाएंगे, कैसे कैसे सवाल आते जाएंगे। तो आओ इसी कैपेसिटर को डिकोड करते हैं। अब कैपेसिटेंस की एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है, जैसे एसआई यूनिट बोलते हैं,
कैपेसिटेंस की, और जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है कैपेसिटेंस की कितनी होती है, दैट इज फेराड। कितनी होती है भाई, फेराड। ठीक है, कितनी होती है, फेराड। ओके ओके सर, ठीक है, बढ़िया, फेराड होती है। कुछ और यूनिट जिससे हम काफी वाकिफ हैं और हमें यूज भी होंगी, तो यहां पे लिखा हुआ है, जैसे कि ये माइक्रोफेराड है। माइक्रोफेराड इसमें नहीं जाना जाता, इसको ये सिंबल होता है इसका, इस तरीके का। ठीक है, क्या सिंबल होता है, 1 माइक्रोफेराड, इस तरीके से। ये 1 माइक्रोफेराड का मतलब कितना है, 10⁻⁻⁻6 फेराड। ठीक, ओके। 1 माइक्रोफेराड कितना होगा, 1 माइक्रोफेराड मतलब ये 2m नहीं रहेंगे, यहां पे ये तरीके का रहेगा, 1 माइक्रोफेराड हो जाएगा 10⁻⁻12 फेराड। और 10⁻⁻12 फेराड को एक और नाम से जाना जाता है, 1 पिकोफेराड। मतलब 1 पिकोफेराड बेसिकली 10⁻⁻12 फेराड ही होता है। हाँ बिल्कुल, ओके, एकदम सही समझे। ये 1 mmf नहीं है, ये क्या है, 1 माइक्रोफेराड। ठीक है, एक और ये भी होती है 1 mf, जिसे बोलते हैं 1 मिलीफेराड। ये क्या हो जाता है, 1 मिलीफेराड। और ये कितना होता है, ये होता है 10⁻⁻3। तो यार इन वैल्यूज का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कल को हमें जब क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे तो इन वैल्यूज से ही खेलना पड़ेगा यार। तो वैल्यूज का ये हमें आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलो अब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते। आओ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते। तुम्हारे सामने मैं कैपेसिटर बनाऊंगा भाई। न्यूटन बाबा, गुड आफ्टरनून भाई, हाउ आर यू, कहां हो यार, इतने दिनों से आ नहीं रहे तुम। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाता हूं, आ जाओ फटाफट एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाएंगे। देखो पिछले सेशन में हमने लास्ट में क्या समझा था कि सर हमारे पास कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, हमारे पास अगर कंडक्टिंग प्लेट्स हैं और इनको मैंने चार्ज दे दिया, इनको मैंने क्या दे दिया, चार्ज दे दिया, Q और माइनस Q। इनको मैंने चार्ज दे दिया Q और माइनस Q। तुम लोगों को तरीका बताया था कि इन प्लेट्स पे, ये प्लेट है भाई, ये प्लेट है, ये प्लेट कुछ इस तरीके की है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये प्लेट कुछ इस तरीके की है। ओके, प्लेट कुछ इस तरीके की, जिसमें तुम ये वाला भाग देख रहे हो, ये वाला भाग देख रहे हो। कई बार तो तुम्हें समझ में ही नहीं आता हम देख क्या रहे हैं। ये वाला भाग देख रहे हो, डंडी नहीं है, ये डंडी नहीं है, प्लेट है। दिस इज बेसिकली अ प्लेट। अब इस प्लेट के इस पूरे पोर्शन में यहां पे और इसके पीछे वाले पोर्शन यहां पे चार्जेस रहते हैं, सरफेस पे रहेंगे, क्योंकि ये कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। कैसी प्लेट है भाई, ये कंडक्टिंग प्लेट है। दिस इज बेसिकली अ कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, तो सरफेस पे पूरा का पूरा चार्ज रहेगा। अब तरीका क्या बताया था मैंने पिछले सेशन में, तरीका ये बताया था मैंने पिछले सेशन में, तो एक क्विक फटाफट रिकैप कर लेते हैं कि भाई दोनों चार्जेस को जोड़ो। जोड़ दिया, Q प्लस माइनस Q बटे 2 कर दो, 2 कर दिया, आंसर तो 0 आ रहा है। तो इसकी बाएं हाथ की प्लेट पे 0 और सबसे आखिरी वाले की लास्ट वाली साइड पे 0। तो यहां 0 चार्ज, यहां 0 चार्ज, इधर कितना चार्ज रहेगा, इधर चार्ज रहेगा तुम्हारा प्लस Q, और इधर कितना चार्ज रहेगा, इधर चार्ज रहेगा माइनस Q। समझे कि नहीं। और ये तुमने कर दिया तो बन गया तुम्हारा कैपेसिटर, बन गया तुम्हारा कैपेसिटर भाई। रानी पाठक, हाय बेटा, हाउ आर यू। न्यूटन यार तुम सिक थे कैसे भाई, सिक क्यों हो गए थे यार, गर्मियों में कैसे सिक हो गए, जरूर कुछ बाहर का खाया है तुमने। ठीक है, सो ध्यान दो यार, इधर ध्यान दो, क्या बन गया है तुम्हारे सामने। तुमने क्या किया, 2 कंडक्टिंग प्लेट्स थी, एक को प्लस Q चार्ज दिया, एक को माइनस Q चार्ज दिया। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पिछले सेशन में बताया था। पिछला सेशन जो था कंडक्टर से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे उसके बारे में। ठीक है, तो उसमें हमने जाना था कि भाई दोनों को, एक को प्लस Q और एक को माइनस Q चार्ज दे दूंगा मैं, तो कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दोनों को जोड़ो, यहां पे और यहां पे, सबसे पहले वाले की बाहर वाली प्लेट और आखिरी वाली के भी बाहर वाली प्लेट पे जितना बटे 2 करके चार्ज आया डाल दो। तो यहां 0 आ गया, तो यहां प्लस Q, यहां माइनस Q, यहां प्लस Q, यहां माइनस Q, इतना चार्ज आ जाएगा, इतना चार्ज आ जाएगा। क्लियर है सर। 472 SC यूपी रैंक आई है मेरी, 1,37,359। बता दो सर कॉलेज मिलेगा। यार बेटा थोड़ा सा तो इसमें दिक्कत आएगी, वर्मा जी इसमें तो दिक्कत आएगी यार, आपकी रैंक थोड़ी पीछे आई है भाई, नंबर भी 472 थोड़ा कम है। और इससे ज्यादा अच्छा डिटेल्ड एनालिसिस तो बीना मैम ने और मृत्युंजय सर ने कर रखा है यार। कल उनका शाम का सेशन देखना बेटा, सारे बच्चों के सारे डाउट क्लियर कर दिए उन्होंने कि किस नंबर पे कौन सा कॉलेज मिलेगा कि नहीं। 1 फुल फ्लेजेड सेशन है, आपको हर एक स्टेट, आप यूपी, वेस्ट बंगाल, झारखंड, जहां की स्टेट का पूछना चाहो, हर स्टेट का उन्होंने एनालिसिस दिया है। बहुत तरीके का सेशन है, मैंने देखा, मजा आ गया और काफी अच्छा सेशन है। प्लीज मैं बोलूंगा, रिकमेंडेशन दूंगा उसको, प्लीज देख लो, चैनल पे ही मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे 0 0, यहाँ प्लस Q, यहाँ माइनस Q, अब यहाँ प्लस Q, यहाँ माइनस Q है। तो देखो एक चीज होती है यहाँ पे, क्या होगा
कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां एस्टैब्लिश होगी? प्लस से तो दूर जाती है और नेगेटिव की तरफ जाती है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गई तो तुम्हें शायद समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है तो भाई यहां पे एनर्जी तो स्टोर होगी, एनर्जी तो स्टोर होगी ही होगी मेरे भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड में ही तो एनर्जी स्टोर होती है और बन गया तुम्हारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये जो कॉम्बिनेशन तुम देख रहे हो यही है तुम्हारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दिस बेसिकली इज योर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब आओ इसकी थोड़ी डिटेलिंग में घुसेंगे, कैपेसिटेंस नामक चीज को जानेंगे, Q इज इक्वल टू CV को जानेंगे और बहुत सारी चीजें जानेंगे। मृत्युंजय सर बेटा केमिस्ट्री के मास्टर हैं, डॉन है केमिस्ट्री के मृत्युंजय सर। हेलो सर जी। तोमर साहब कैसे हो यार, क्या हाल है आपके, बताओ। जितने भी बच्चे नए आ रहे हैं यार चैनल पे, भाई वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इन्फिनिटी लर्न। यार आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक होगी, उसको प्लीज ज्वाइन करते रहना, रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। मैं बता रहा हूं आज के सेशन का ये जो नोट्स है वो उसमें मिल जाएगा, डीबीपीज आपको उसमें मिल जाएगी, हर एक क्लास का शेड्यूल आपको पहले मिल जाएगा और काफी अच्छा सेशन उस पर रेगुलर बेसिस पे क्विज होते रहते हैं जो कि आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाते रहते हैं। मैं बहुत बढ़िया हूं तोमर साहब, बहुत बढ़िया। अब देखो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने समझ लिया, अब देखो ध्यान दो, इसकी अब अंडरस्टैंडिंग में चलेंगे। इसकी अंडरस्टैंडिंग में चलते तो जरा देखो क्या हो रहा है कि यहां पर दो प्लेट्स थी सर, यस दो प्लेट्स थी। इस पे पूरा का पूरा प्लस क्यू चार्ज आ गया, इस पे पूरा का पूरा नेगेटिव क्यू चार्ज आ गया। यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ नेगेटिव क्यू चार्ज है। ओके, बाहर आ तो कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है, बिल्कुल होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आओ पता करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। इस प्लस की वजह से किसी भी नियर बाय रीजन में, देखो ये प्लेट्स बहुत पास है, तो इनके नियर बाय किसी भी रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉजिटिव की वजह से कितनी होगी, पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उससे दूर जाती हुई होगी, ये होगी पॉजिटिव की वजह से। नेगेटिव की वजह से कितनी होगी, नेगेटिव की वजह से भी उससे दूर जाती हुई होगी, ये होगी नेगेटिव की वजह से। ठीक है सर, ओके। अब इन दोनों की वजह से बेसिकली ऐड करोगे तब जाके मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। मानते हो कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते सर। पॉजिटिव चार्जेस की वजह से और नेगेटिव चार्जेस की वजह से, दोनों की वजह से जो फील्ड आएगी उन दोनों को ऐड करेंगे तब जाके नेट आएगी। पॉजिटिव की वजह से कितनी आएगी, दैट इज गोइंग टू बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। याद आया कि नहीं आया? याद आना चाहिए कि एक प्लेट पे जो चार्ज रहता है, एक प्लेट पे जो चार्ज रहता है उसकी वजह से, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रहती है दोनों तरफ कितनी होती है, यहां पे मान लो प्लस 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 क्यू डाल रखा है, तो भैया यहां पे इस रीजन में इधर होगी, इस रीजन में भी इधर होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लीज इसको याद होना चाहिए। तो इसकी वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, फाइनली कितनी आ गई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा सिग्मा क्या है यहाँ पे? सिग्मा है सर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा है यहाँ पे चार्ज डेंसिटी, सिग्मा है यहाँ पे चार्ज डेंसिटी। ओके, गुड आफ्टरनून यार विनय प्रताप जी, कैसे हो? सो सिग्मा यहां पे हो गया चार्ज डेंसिटी, ये हो गई मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात है, अब सिग्मा नहीं दिया क्यू दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा दिस इज बेसिकली द एरिया ऑफ द प्लेट जिसपे पूरा का पूरा चार्ज है, तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय ये वाला एरिया कर दूंगा तो सिग्मा आ जाएगा, वो सिग्मा की जगह रखते हैं। और ई नेट कितनी आ गई मेरी, ई नेट आ गई मेरी, ये सिग्मा आ जाएगा तुम्हारा Q बाय ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अब देखो अब क्या करने जा रहा हूं मैं, अब निकालने जा रहा हूं एकदम धमाकेदार फॉर्मूला, धमाकेदार फॉर्मूला जो तुम्हें हमेशा साथ देगा एक कैपेसिटर में। यहां पूरा का पूरा प्लस क्यू चार्ज था, यहां पूरा का पूरा नेगेटिव क्यू चार्ज था, इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई कितनी आई, ई नेट आ गई सर मेरी, ई नेट आ गई मेरी Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ये आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है सर डेल्टा V बाय डेल्टा टी होती है। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा भाई, ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगी, ये नेगेटिव पोटेंशियल पे होगी। सो ये ई नेट को क्या मैं पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लूं, D। क्या मान सकता हूं मैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डेल्टा V बाय डेल्टा टी। अब तुम बोलोगे सर नेगेटिव भी, अरे कर ले भाई नेगेटिव कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव तो होगा ही, वो तो मुझे पता है कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है, फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा नेगेटिव ही आएगा। बट मेन जो मुद्दे की बात है कि ई नेट कितना आएगा, V बाय डी, V बाय डी की वैल्यू कितनी, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करना है, ए एप्सिलॉन को उधर ले जाओ और आ गया मेरा रॉकिंग फॉर्मूला, क्या आ गया कि Q इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी
इंटू वी। ये जो चीज तुम देख रहे हो इसको बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये जो क्वांटिटी देख रहे हो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये कहलाती है कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब Q इज इक्वल टू सी इंटू वी आ गया, जहां पे सी कहलाएगी आपकी कैपेसिटेंस बोल लो इसको, या फिर कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितनी होती है वैल्यू, कितनी होती है वैल्यू भाई? वैल्यू होती है सी की ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। किन किन पे डिपेंड करती है कैपेसिटी? एक कैपेसिटर की डिपेंड करती है एरिया पे, एप्सिलॉन नॉट मतलब दोनों के बीच के मीडियम पे और दोनों के बीच की दूरी पे। इन तीन चीजों पे डिपेंड करती है, इन तीन चीजों पे डिपेंड करती है। You are doing one class, aren't you? If you are not doing it, I will tell it to auntie. क्या बोल रहे हो भाई? अच्छा एकता, ओके, अच्छा एकता को बता रहा है न्यूटन। गुड यार, सही है। अगर एक तरफ 2/2 E नॉट कर दूंगा, पूछ क्या बोल रहा भाई, समझ नहीं आया यार। बिल्कुल फास्ट पढ़ा दे तो मर्जी। देखो सो जो कैपेसिटेंस होता है किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस दो प्लेट में, यहां दो प्लेट अब ऐसे बनाता हूं मैं, ये मान लो ये थी दो प्लेट मेरी, ये रही दो प्लेट। तो ये जो कैपेसिटेंस है ना किन किन पे डिपेंड कर रहा है भाई? कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है इनके बीच की दूरी पे, इनके टोटल एरिया पे, इनके टोटल एरिया पे, और यहां बीच में जो मीडियम रखा हुआ है ना उस पे। इन तीन चीजों पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, इन तीन चीजों पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। क्लियर है? मतलब ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। और फॉर्मूला मुझे क्या याद रखना है? जो भी चार्ज रहेगा कैपेसिटर प्लेट्स पे वो उनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये यहां से समझ में आ रहा है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यहां से समझ में आ रहा है। मतलब Q विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V समझ में आ रहा है, और C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A एप्सिलॉन नॉट बाय D समझ में आ रहा है। तो मैंने डिकोड कर दिया एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या क्या याद रखना है मुझे यहां पे? मुझे याद रखना है C की वैल्यू, मुझे याद रखना है Q की वैल्यू। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या भाई एनर्जी कितनी स्टोर होती है। एक एनर्जी कितनी स्टोर होती है कैपेसिटर में, क्योंकि अल्टीमेटली कैपेसिटर बना क्यों रहे हो? हम बना रहे हैं एनर्जी के लिए। हमें एनर्जी चाहिए तो ये तो पता होना चाहिए ना कि एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है। तो अब बढ़ेंगे आगे। देखो इस तरीके का हिसाब है, प्लस क्यू डाल देंगे, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V मैंने लगाया, तो यहाँ पे प्लस क्यू डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव क्यू डेवलप हो जाएगा। इस तरीके से तुम एक कैपेसिटर डेवलप कर लोगे। ठीक है ज्योति, हाय बेटा, हाउ आर यू? अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं कि एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी कितनी होगी एक पैरेलल कैपेसिटर में, क्योंकि मेन गेम तो वही है, मेन गेम तो वही है, जानना तो यही है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी कितनी होगी उसको बताता हूं, डिराइव करके बताऊंगा। ऐसे थोड़ी बताऊंगा, डिराइव करके बताता हूं। तुम लोग भी बोलोगे हाँ जी सर डिराइव करके समझा है हमने। देखो इनिशियली प्लेट्स कैसी थी? खाली थी, खोखली थी, कोई इन पे कुछ भी नहीं था। ठीक है, खाली प्लेट थी हमारे पास, कंडक्टिंग प्लेट। इनिशियली हमारे पास कंडक्टिंग प्लेट खाली थी। उसके बाद क्या किया तुमने? उसके बाद मैंने क्या किया? डायरेक्टली फाइनली में कैसे पहुंच गया? इसको प्लस क्यू दे दिया, इसको माइनस क्यू दे दिया। ऐसे ही पढ़ा है ना, ऐसे ही पढ़ा है ना। यहां पे इनिशियली खाली प्लेट थी, बाद में इसको प्लस क्यू दे दिया, इसको माइनस क्यू दे दिया, तो इनिशियली से फाइनली ऐसे चले गए। ओके सर ठीक है, लेकिन ये चीज तुमने की कैसे यार? ऐसे थोड़ी होता है कि उठाया, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज था तुम्हारे पास, टिफिन बॉक्स में पड़ा था, जाके उसको दे दिया। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। धीरे धीरे चार्ज डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे चार्ज डेवलपमेंट होता है। मतलब ये हो सकता है कि T इक्वल टू 0 पे था और ये 1 घंटे बाद हुआ, तो 1 घंटे में कितनी एनर्जी स्टोर होती गई वो पता करना है। 1 घंटे में कितनी एनर्जी स्टोर होती गई वो पता करना है। तोमर साहब मेरा नाम है भाई आदर्श राय, आदर्श राय, और यहां मैं हाँ आप सबको पढ़ाएं, आदर्श राय आप सबको पढ़ाएं। आ जाओ देखो अब क्या हो रहा है, इसकी डिटेलिंग में चलते हैं। ये भाई शुरुआत में था T इक्वल टू 0 पे, ये हुआ कुछ T इक्वल टू T पे, तो इन दोनों के बीच में कैसा होगा वो पता करते हैं। तो आओ वो चीज को पता करते हैं। उस चीज को पता करते कैसे पता करेंगे? मान लेता हूं किसी एक अंतराल में इन दोनों के बीच में, किसी एक अंतराल में इन दोनों के बीच में क्या हो रहा था कि इस पे प्लस क्यू चार्ज, प्लस स्मॉल क्यू चार्ज आ चुका था, और इस पे माइनस स्मॉल क्यू चार्ज आ चुका था। अभी तक यह हिसाब हो चुका था, प्लस क्यू चार्ज यहां पे आ चुका था, माइनस क्यू चार्ज यहां पे आ चुका था। ये एक वायर से इस तरीके से कनेक्टेड था। ठीक है, ये एक वायर से इस तरीके से कनेक्टेड था। अब इस समय पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैंने एक छोटा सा dq चार्ज उठाया और इस वायर के थ्रू ऐसे यहां से यहां चलवाया और इसको दे दिया। समझ रहे हो इसकी चार्जिंग कैसे हो रही है? सुनने की कोशिश करो। यहां से धीरे धीरे, जब ये खाली थी ना, इनको वायर से कनेक्ट कराया मैंने,
इनको वायर से कनेक्ट कराया और धीरे धीरे इस प्लेट से मैं छोटे छोटे डीक्यू चार्जेस को उठा उठा के इस वायर के थ्रू ऐसे यहां पे डालने लगा। अभी तुम इस डिटेलिंग में मत जाओ कि सर आप ये कैसे कर रहे हो, मैं ऑब्वियसली एक बैटरी के थ्रू कर रहा हूं और ये तुम जानते हो मैं खुद से तो कर नहीं सकता है, चार्ज मेरे हाथ में थोड़ी आएगा, मैं एक बैटरी के थ्रू ये कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें प्रोसेस ही बता रहा हूं। इस तरीके से चार्ज डेवलप हो रहा है। किस तरीके से चार्ज डेवलप हो रहा है कि धीरे धीरे मैं एक प्लेट से डीक्यू चार्ज ले जा रहा हूं और इस पे जमा कर रहा हूं। अब डीक्यू यहां जमा कर रहे हो तो यहां पॉजिटिव चार्ज जमा होता जाएगा, यहां से डीक्यू जा रहा है तो यहां नेगेटिव चार्ज जमा होता जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, धीरे 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 थोड़े समय के बाद ये माइनस क्यू यहां पे हो जाएगा, यहां प्लस क्यू हो जाएगा, डीक्यू बार बार इधर इधर जाता जा रहा है, जमा होता जा रहा है। और फिर और काफी टाइम बाद जब ये टी इक्वल टू 1 घंटे बाद बोलूंगा तो यहां पे प्लस क्यू आ गया, माइनस क्यू आ गया, खत्म गेम, इतना ही करना था। अब मैं इसी के बीच में हूं और बोल रहा हूं कि एक छोटा सा डीक्यू चार्ज यहां से यहां गया और यहां गया। अब इस छोटे से डीक्यू चार्ज को यहां से यहां तक जाने में मुझे कुछ काम करना पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल, मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। तो वो छोटा सा जो काम मैं करूंगा कितना हो जाएगा? फॉर्मूला आता है क्या? Q इंटू डीवी के बराबर। मतलब जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, जो भी तुम चार्ज मूव करा रहे हो इनटू पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डेल्टा वी के बराबर। यही होगा छोटा सा काम, यही होगा ना छोटा सा काम। एक छोटा सा चार्ज मैंने यहां से यहां ले आया और मुझे ये पता है भाई वर्क डन कितना होता है। वर्क डन तुम लोगों को याद होना चाहिए, Q इंटू डेल्टा वी। एक Q चार्ज को तुम डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस मूव कराओगे, इतना काम करना पड़ता है, तो मुझे इतना काम करना पड़ जाएगा। ये छोटे से डीक्यू को यहां से यहां तक ले जाने में इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उतना पोटेंशियल डिफरेंस यहां रखूंगा, इतना मुझे छोटा सा काम करना पड़ेगा। अब ये जो छोटा सा काम मैं करूंगा यही तो जाएगा इसकी एनर्जी स्टोर होने में। तो मैं जितने भी ऐसे छोटे छोटे काम करता जा रहा हूं ना, सारी डीक्यू ऐसे लिया कि इधर लिया, फिर जमा किया, फिर जमा किया, ये हर बार मैं जो काम करता जा रहा हूं मेरी एनर्जी यहां पे स्टोर हो रही है। ये मेरी ही एनर्जी है जो यहां पे स्टोर हो रही है, समझ रहे हो? ये मेरी ही एनर्जी है जो यहां पे स्टोर हो रही है। तो अब डीक्यू की वैल्यू तो रख दो। डेल्टा वी कितना होगा? डेल्टा वी मुझे पता है, डेल्टा वी मुझे पता है, अभी मैंने निकाला। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तुमने फॉर्मूला पढ़ा ना, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। सो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा Q बाय सी, खत्म बात। तो यहां पे अभी चार्ज कितना है? स्मॉल q, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो Q बाय सी के बराबर होगा। अभी कैपिटल क्यू नहीं, अभी स्मॉल क्यू है, Q बाय सी। ये हो गया छोटा सा काम जो मैंने किया, ये हो गया मैंने जो छोटा सा काम किया। अब मेरे को क्या करना है? मुझे यहां से प्लस कैपिटल क्यू उठा के यहां तक जाना है, मतलब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। मुझे क्या करना है? ये छोटे छोटे सारे कामों को इंटीग्रेट कर देना है। कहां से कहां तक भाई? जब तक यहां जीरो से लेके कैपिटल क्यू नहीं चले जाते, उस के लिए पूरा इंटीग्रेशन करूंगा। मतलब मैंने जो छोटा सा काम किया है इसको अब मैं इंटीग्रेट करूंगा, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा किसके लिए भाई? यहां से इस समय के लिए, इस समय से चालू होके इस समय तक के लिए। मतलब मेरा चार्ज जीरो से चालू होके प्लस कैपिटल क्यू तक जाए, उसके लिए इंटीग्रेट करूंगा। तो बस इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। देखो यहां कर रहा हूं मैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कितना आ गया? जो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन Q बाय सी इंटू डी क्यू। ये तो टोटल वर्क डन दे दोगे कहां से? जीरो से लेके कैपिटल क्यू तक। क्यू डी क्यू, सी तो बाहर आ जाएगा, क्यू डी क्यू हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 2 और ये सी लिमिट आएगी जीरो से कैपिटल क्यू तक। फाइनल रख दोगे तो आंसर आ जाएगा 1/2 Q स्क्वायर बाय सी। इतनी एनर्जी, इतना मैंने काम किया, मतलब इतना मैंने क्या किया? इतना मैंने काम कर दिया। दिस इज बेसिकली द वर्क डन, दिस इज बेसिकली द वर्क डन, वर्क डन बाय मी। अब जितना मैं काम करूंगा यही तो भाई लोगों एनर्जी में स्टोर होगा ना, यही तो एनर्जी स्टोर होगी। तो मान लिया हमने। कितनी एनर्जी स्टोर हो जाती जब भी कैपेसिटर को चार्ज करते प्लस क्यू से? हाफ Q स्क्वायर बाय सी। कितनी हो जाती है? हाफ Q स्क्वायर बाय सी। मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर कितनी होती है? एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर हो जाती है हाफ Q स्क्वायर बाय सी। या फिर इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, Q की जगह CV रखो, CV स्क्वायर बाय सी, ये हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर। या फिर एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है भाई? एक और तरीका है कि तुम C की जगह Q बाय V रखो, C की जगह Q बाय V रखोगे ऊपर जाएगा तो हाफ Q इंटू V। ये हो जाती है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। पूरा डेरिवेशन के साथ सटीक तरीके से तुम लोगों को बता दिया है। आई सपोज सब कुछ समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ। दिस इज बेसिकली नोन एज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ओके, क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? बेटा तोमर जी, बायो भी होती है, केमिस्ट्री भी होती है। मैंने यही बोला आपको, टेलीग्राम का आप चैनल ज्वाइन कर लो। और सर और क्लासेस कहाँ मिलेंगे आपके? बेटा क्लासेस यही मिलेंगे, यहीं पे मिलेंगे। डेली आते हैं यार हम लोग, डेली आते हैं, डेली क्लासेस होती हैं यहाँ पे। फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बॉटनी की, जूलॉजी की, सबकी होती हैं। टॉप क्लास फैकल्टी से होती हैं जो रैंक निकालती हैं। सो आपको बस करना यह है, आपको अपना समय देना है और टाइमली यूट्यूब पे आना है।
दैट्स इट। आपको एजुकेशन यही मिलेगी, आपको नोट्स यही मिलेंगे, आपको सारा क्वालिटी कंटेंट यही मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, क्लियर है भाई, चलो आ जाओ। सो ये एनर्जी होती है कैपेसिटर में स्टोर। अब उसी के साथ एक और चीज यहां पे डिस्कशन करते हैं, एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है। एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, और एनर्जी डेंसिटी तुमने पहले अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में भी पढ़ा है, तो उतनी एनर्जी डेंसिटी आती है जितनी भी एनर्जी यहां पे स्टोर होगी पैरेलल प्लेट्स के बीच में। अभी मैंने क्या बोला, यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां नेगेटिव चार्ज है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से होगी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, इतनी स्टोर हो रही है हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। इतनी एनर्जी स्टोर हो रही है क्यू स्क्वायर बाय 2c डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कर दो। जो एनर्जी डेंसिटी है, जो एनर्जी डेंसिटी है वो क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी इज बेसिकली जितनी भी आपके पास एनर्जी आई हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी या हाफ सीवी स्क्वायर ले लो, तीनों दोनों फॉर्मूला, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, हाफ सीवी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। और वॉल्यूम कितनी हो जाएगी सर, ये जो प्लेट्स का एरिया था, ये प्लेट्स का एरिया तुम लोगों को पता है ऑब्वियसली, ये प्लेट का एरिया, दिस एरिया इनटू ये वाला डिस्टेंस डी, दिस एरिया इनटू ये वाला डिस्टेंस डी, ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो ए इनटू डी करोगे, सी की वैल्यू होती है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, सी की जगह रख देना वी स्क्वायर बाय ए डी। यहां से तुम देखोगे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, डी को इधर ले जाना तो हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर होगा, इसको एक साथ लिख देना हाफ एप्सिलॉन नॉट वी बाय डी का होल स्क्वायर। और v बाई डी बेसिकली क्या होता है, डेल्टा v बाय डेल्टा डी, डेल्टा v बाय डेल्टा आर बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है। अभी पता किया ना v बाई डी कितना होता है, v बाई डी कितना था, v बाई डी बेसिकली क्या था, कहां गया, v बाई डी ही तो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, v बाई डी ही तो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, v बाई डी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि इसकी जगह E आ जाएगा, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये मेरी एनर्जी डेंसिटी होती है। और ये एनर्जी डेंसिटी देखो हर जगह होती है, ठीक है, ये एनर्जी डेंसिटी तो जो मैंने पहले पढ़ी है वही होती है। यहाँ पे बस एक तुम लोगों को एक कंठस्थ चीज कर रहा हूं, दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं कि कहीं भी तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखेंगी, उसमें जो एनर्जी रहेगी वो इसी एनर्जी डेंसिटी के हिसाब से स्टोर होती है। मतलब कल को तुम्हें कोई भी ऐसा मॉडल दे जाए, ऐसी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत सारी दे दी, बहुत सारी दे दी, और तुमसे पूछा बताओ भाई इसका वॉल्यूम इतना है, यहाँ पे कितनी एनर्जी स्टोर होगी, सिंपल हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर में डेल्टा वी मल्टीप्लाई कर दो। यार ये मैसेजेस रिट्रैक्ट हो जा रहे हैं यार, ईएम वेव्स एसडब्ल्यू जोड़ दिया, ईएम वेव्स एसडब्ल्यू जोड़ दिया, बस बिल्कुल नहीं यार, तो कॉन्सेप्ट अपन कंटिन्यूटी में ही समझे, कोई दिक्कत, न्यूटन बाबा मैंने देखा यार तुम्हें थोड़ा तेज जा रहा है, थोड़ा धीमे समझते, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट एक बार और रिवाइज करवा लेता हूं। अभी तक की बातें जो की हैं हमने वही की, Q इक्वल्स टू CV, हमने अभी तक क्या डिफाइन किया, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है, जिसमें जो चार्ज रहेगा प्लेट्स पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा उन प्लेट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस पे। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट चीज जो हमने समझी कि भाई आपका एनर्जी कितनी स्टोर होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, और वो होती है हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q स्क्वायर बाय C, या फिर हाफ Q इंटू V। ठीक है, इतना याद हो गया कि एनर्जी ये स्टेयर जो होती है, एनर्जी जो स्टोर होती है वो इतनी होती है, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, हाफ CV स्क्वायर, हाफ क्यू बी। ओके, यही तो मेन चीजें हमें याद रखनी है। और एक तीसरी चीज मैंने ऐसी एडिशन के लिए तुम्हें बता दिया जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। किसमें कवर कर चुके हैं, ये कॉन्सेप्ट हम कवर कर चुके हैं भाई आपका जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस की बात की थी कि एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कहीं भी तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन दिखेंगी, जो एनर्जी डेंसिटी रहेगी वो इतनी रहती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर। ये हमेशा याद रखना, ये एनर्जी डेंसिटी होती है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी उसी की बात होती है। ठीक है, तो आई थिंक ये पूरा एनालिसिस आप लोगों को क्लियर कट है, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अब इसके साथ एक और पर्टिकुलर चीज पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है कुछ इस तरीके का है, ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट है इस तरीके का कि वर्क डन कितना होता है चेंजिंग द डिस्टेंस, डिस्टेंस चेंज करने पे काम कितना करना पड़ता है। ठीक है, डिस्टेंस चेंज करने पे काम कितना करना पड़ता है। तो यहाँ प्लस क्यू है या माइनस क्यू है, इनके बीच की दूरी d है। ओके, अब इनके बीच की दूरी को अगर मैंने 2d कर दिया तो काम कितना पड़ना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है कि मुझे इन प्लेट्स को दूर दूर करने के लिए कुछ काम करना पड़ता है कि नहीं, बहुत स्टैंडर्ड सा केस है और एनर्जी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड भी कर रखा है। ठीक है, एनर्जी से रिलेटेड है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड भी करके रखा है कि जब मैं प्लेट्स की दूरी को बढ़ा देता हूं, d से 2d कर देता हूं, तो कुछ काम करना पड़ता है क्या। हाँ जी सर, बिल्कुल काम करना पड़ता है। क्यों काम करना पड़ेगा, क्यों काम करना पड़ेगा, काम इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आप अगर इनकी दूरी को बढ़ा दोगे, चार्जेस तो देखो सेम है, चार्जेस तो सेम है, तो पहले एनर्जी कितनी हो जाएगी, पहले एनर्जी हो जाएगी हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। और बाद में अगर आप देखोगे एनर्जी की बात करोगे तो चार्ज तो सेम है लेकिन कैपेसिटेंस तो अलग हो गया ना।
और कैपेसिटेंस अलग क्यों हुआ? क्योंकि दूरी यहां पे डबल हो गई। यहां पे d दूरी थी, यहां पे कितनी हो गई? डबल हो गई, 2d दूरी हो गई। कितनी दूरी हो गई भाई? 2 टाइम्स d के बराबर हो गई। अब 2d दूरी हो गई तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। तो काम कितना होगा भाई? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल कितना है तुम देख सकते हो, यहां पे कैपेसिटेंस होता है a एप्सिलॉन नॉट बाय d, और यहां पे कितना हो जाएगा? a एप्सिलॉन नॉट बाय 2d। c डैश की बात करूंगा तो दूरी को डबल कर दिया तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, कैपेसिटेंस कम हो जाएगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी। देख सकते हो तुम, ये जो एनर्जी है ये बढ़ जाएगी। एनर्जी क्या होगा? एनर्जी बढ़ जाएगी, राइट? ये एनर्जी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? जो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी होगी कितनी हो जाएगी? फाइनल की वैल्यू कितनी आ रही है? हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी डैश की वैल्यू कितनी है? सी डैश की वैल्यू हो गई आपका, इसको सी के टर्म्स में ले लेते हैं, सी के टर्म्स में ले लेते हैं। ये तो सी बाय 2 के बराबर है, ये देखो सी बाय 2 के बराबर है। सिंपल सी चीज, कितना हो रहा है? सी बाय 2 के बराबर ही हो रहा है ना। यहाँ ए एप्सिलॉन नॉट है और 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सी बाय 2 के बराबर ही है। तो सी डैश को मैं ले लेता हूं 2c का होल स्क्वायर, ये फाइनल हो गई। और इनिशियल कितनी है? सॉरी 2c नहीं, c बाय 2 का होल स्क्वायर, c बाय 2 का होल स्क्वायर, ये फाइनल होगी। और इनिशियल कितनी होगी? हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी के बराबर। इनिशियल कितनी होगी? हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी के बराबर। सिंपल सी चीज। अब यहां पे देखो कितना आ रहा है, ये 2 ऊपर चला जाएगा स्क्वायर के साथ, तो 4 इंटू हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाय सी माइनस हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाय सी। समझ में आ गया? क्लियर है? तो दिस माइनस दिस, ये 4 इंटू दिस है माइनस दिस, तो बेसिकली कितना हो जाएगा? 3/2 इंटू क्यू स्क्वायर बाय सी। भैया इतना मुझको काम करना पड़ेगा, क्योंकि काम क्या होता है? काम होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है डेल्टा यू के बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है क्या? हाँ, मतलब अगर मुझे प्लेट्स को दूर करना है तो मुझे काम करना पड़ेगा, मेरी एनर्जी जाएगी। और प्लेट्स को पास लाना है तो एनर्जी जाएगी नहीं, एनर्जी आएगी। समझ रहे हो? एनर्जी जाएगी नहीं, एनर्जी आएगी। मतलब प्लेट्स को अगर दूर कर दिया, d से 2d कर दिया, तो भाई यहां पे एनर्जी जाएगी, मेरी एनर्जी कम होगी। क्लियर है? और अगर पास ले आए तो एनर्जी आएगी, मिलेगी। क्लियर? समझ गए बात को? तो 3 गुना एनर्जी, 3 गुना इनिशियल जितनी एनर्जी थी उसका 3 गुना काम करना पड़ेगा। देख लो, 3 गुना काम करना पड़ेगा। इस टाइप के सवाल आ सकते तुम्हें कि हाउ मेनी टाइम्स यू विल हैव टू वर्क डन, how many times you need to work done of the initial potential energy if you need to double the plate separation. ठीक? So I think analysis clear है, वर्क डन समझ में आ गया, दूरी को बढ़ाने में कितना होता है। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पे और लाना चाहूंगा कि हीट कितनी जनरेट होती है, हीट कितनी जनरेट होती है। बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है, आनंद आ जाएगा तुम्हें। ठीक है? और यहां पे एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर भी होगा कि वर्क डन कितना होता है बैटरी के द्वारा। तो देखो, ध्यान दो, क्या था सीन भाई? कैपेसिटर लगाया, बिना इन पे कोई चार्ज है नहीं, इन पे कोई चार्ज है नहीं, यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, स्विच लगा दिया। अब कायदे में होता यही है, मैं थोड़ी यहां से चार्ज उठा के इधर डालता हूं, बेसिकली ये बैटरी करती है। क्या करती है? बैटरी करती है। तो बैटरी यहाँ पे काम करेगी, यहां से छोटा छोटा डीक्यू चार्ज उठाएगी, यहां जमा करेगी, डीक्यू उठाएगी, यहां जमा करेगी, डीक्यू उठाएगी, यहां जमा करेगी। और ऐसी थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज बन जाएगा और यहाँ माइनस क्यू चार्ज बन जाएगा। इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज बन जाएगा, इस प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज बन जाएगा। और क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो भी इसका कैपेसिटेंस है इनटू यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा वहां पोटेंशियल डिफरेंस। तो प्लस क्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस सीवी के बराबर। कितना हो जाएगा भाई? प्लस सीवी के बराबर। क्लियर? और यहाँ पे माइनस क्यू कितना हो जाएगा? सेम माइनस सीवी के बराबर। क्यू इज इक्वल टू सीवी तो समझ लिया ना। तो यहाँ पे चार्ज कितना डिपॉजिट हो जाएगा? प्लस सीवी। यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस सीवी। समझ गए? यहां प्लस सीवी, वहां माइनस सीवी, यहां प्लस सीवी, वहां माइनस सीवी। सिंपल सी चीज। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस वाली प्लेट पे प्लस सीवी, इस वाली प्लेट पे माइनस सीवी। ओके ओके। अब इन पे चार्ज अगर प्लस सीवी है तो इन पे एनर्जी कितनी स्टोर हो गई भाई? इसमें एनर्जी कितनी स्टोर हो गई? तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? हाफ सी वी स्क्वायर। ये तो अभी जस्ट पढ़ा मैंने, ये तो अभी जस्ट पढ़ा मैंने, अभी जस्ट पढ़ा है मैंने कि सीवी जो भी अगर प्लेट के बीच में अगर चार्ज जितना होता है क्यू स्क्वायर बाय सी, चार्ज है तो क्यू स्क्वायर बाय सी या हाफ सी वी स्क्वायर, इतनी एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब ये एनर्जी दे कौन रहा है? ये एनर्जी दे कौन रहा है? ये बैटरी दे रही है। पूरा का पूरा डीक्यू चार्ज यहां से उठ के बैटरी को क्रॉस करते हुए पूरा जाके यहां जमा हो रहा है। मतलब अगर बोलोगे तो पूरा क्यू चार्ज, द होल क्यू चार्ज, होल क्यू चार्ज moved across the battery, create the capacitor, to create the charge on the capacitor.
समझ रहे हो तुम भैया? पूरी बैटरी के थ्रू ये पूरा चार्ज पास हुआ होगा, तब जाके यहाँ पे प्लस क्यू और माइनस क्यू डेवलप हुआ है। तो इसका अर्थ ये है, इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि पूरा का पूरा क्यू चार्ज अगर इधर से उठ के इधर गया है आपकी बैटरी पे प्लस मतलब बैटरी के थ्रू पूरा का पूरा कैपिटल क्यू चार्ज गया है, तो वर्क डन कितना होगा बाय बैटरी? देखो यहाँ पे ये चीज समझने वाली है कि बैटरी के थ्रू जो काम होता है वो होता है जितना भी चार्ज पास हुआ, जो भी चार्ज पास हुआ इनटू V ऑफ द बैटरी। समझ रहे हो? जितना भी चार्ज पास हुआ इनटू V ऑफ द बैटरी। कितना चार्ज पास हुआ? कितना चार्ज पास हुआ सर? चार्ज पास हुआ कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू कितना था? CV के बराबर। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बैटरी का? V। यानी बैटरी ने कितना काम किया? बैटरी ने CV स्क्वायर काम किया। समझो इस चीज को, बैटरी ने कितना काम किया? बैटरी ने CV स्क्वायर काम किया। वर्क डन बाय बैटरी कैसे होती है? वर्क डन बाय बैटरी जब भी बैटरी के अक्रॉस चार्ज पास होता है वो उस पर काम कर देती है, उसको एनर्जी देती है। यहां से तुम DQ चार्ज लेके गए V के अक्रॉस तो थोड़ा काम कर दे DQ इंटू V, फिर DQ लेके गए DQ इंटू V। ऐसे एनर्जी ये बैटरी काम करती जा रही है, एनर्जी देती जा रही, देती जा रही, देती जा रही। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया? वर्क डन बाय बैटरी हो जाएगा जितना भी चार्ज पास हुआ इंटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, CV इंटू CV, जो कि हो जाएगा CV स्क्वायर। अब मेरा दिमाग घूमा और घंटी बजी कि यार काम बैटरी ने किया है CV स्क्वायर, एनर्जी लेकिन स्टोर हुई हाफ CV स्क्वायर। ये बैटरी तो काम कर रही थी। देखो जब डिराइव करवाया था क्या बोला था? मैं DQ चार्ज उठा के डाल रहा हूं, तो मैंने काम किया था, राइट? मैंने उस समय कितना काम किया था? मैंने मात्र हाफ CV स्क्वायर किया था, उतनी एनर्जी स्टोर हो गई। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? बैटरी काम कर रही है, CV स्क्वायर स्टोर हो रही है हाफ CV स्क्वायर, तो बाकी बची हाफ CV स्क्वायर किस में जा रही है? वो जाती है हीट में, वो जाती है हीट में। हीट जनरेटेड कितना हो जाएगा? CV स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ CV स्क्वायर, जो कि हो जाता है हाफ CV स्क्वायर। मतलब बैटरी के थ्रू कभी भी मैं कैपेसिटर को चार्ज करता हूं, आधी एनर्जी, जितनी एनर्जी स्टोर होती है ना, उतनी एनर्जी गर्म करने में, हीट एनर्जी में चली जाती है। समझे तुम इस बात को? जब भी मैं एक कैपेसिटर को बैटरी के थ्रू चार्ज करता हूं, उसको गर्म करने में एनर्जी, मतलब उसको चार्ज करने में जितनी एनर्जी उसको चार्ज करने में लगती है, उतनी एनर्जी हीट के फॉर्म में उसमें स्टोर हो जाती है। समझे कि नहीं समझे? बताओ अपूर्व, डाउट क्या है? क्या डाउट है बेटा इसमें? क्लियर है? समझ आया कि हीट जनरेटेड कितनी होती है चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर में? चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर में कितनी हीट जनरेटेड होती है? क्लियर है? तो भाई देखो यही है मेन चीज, यही है मेन चीज, और इसी को हमें समझना है, इसी को हमें एनालाइज भी करना है, और यही हमारी हेल्प भी करेगा। ठीक है? तो इतनी एनर्जी स्टोर होती है एक कैपेसिटर में, एक कैपेसिटर में इतनी ही एनर्जी स्टोर होती है भाई लोगों। क्लियर? कोई डाउट नहीं आना चाहिए यार इसमें। वर्क डन बाय बैटरी वाला पॉइंट फिर से समझा दो। देखो यार सिंपल सी चीज ये है कि कोई भी बैटरी होगी ना पूफ, कोई भी बैटरी होगी, कोई भी बैटरी होगी। देख भाई सिंपल सी चीज, एक बैटरी ये रही, ठीक है, और दूसरा केस माना मैंने ये, ठीक है। यहां पे प्लस क्यू चार्ज को, प्लस क्यू चार्ज को, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है, और यहां पे भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, और यहां से भी मान ले प्लस क्यू चार्ज आ रहा है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है प्लस क्यू आना है तो ये नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द बैटरी इसको अट्रैक्ट करेगा, बोलेगा आजा आजा, क्योंकि मैं नेगेटिव हूं, तू आ। नेगेटिव वाला इसको बुलाएगा, नेगेटिव वाला इसको बुलाएगा और फिर इसके थ्रू पास करवा देगा कि जा तू इधर से जा। यही केस यहां पे भी हो रहा है, यही केस यहां पे भी हो रहा है। ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, प्लस DQ चार्ज आ रहा है यहां से, और ये नेगेटिव वाला टर्मिनल से बुलाएगा तू आ जा, और पॉजिटिव से भेज देगा, क्योंकि पॉजिटिव से उसे भेजना पड़ेगा क्योंकि ये रिपेल करेगा तो तू भग। तो यहां बैटरी ने उसे बुलाया, उसे खाना वाना खिलाया और फिर लात मार के भगा दिया। क्लियर है? उसने लात मार के भगा दिया। पाठक जी क्या हुआ यार? रानी क्लियर क्या नहीं दिख रहा बेटा? बता किस में क्लियर नहीं दिख रहा? ये नहीं दिख रहा क्या? होल चार्ज क्यू मूव्ड अक्रॉस द बैटरी टू क्रिएट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। ठीक है, अब देखो यहां पे जब भी ऐसा सर्कमस्टांस होता है अपूर्व, प्लस क्यू को इधर नेगेटिव से ले गए और बैटरी ने बुलाया, खाना खिलाया और भेज दिया, इस दौरान बैटरी इस चार्ज को एनर्जी दे देती है, काम कर देती है। और कितना काम करती है? जो वर्क डन होता है वो होता है जितना भी चार्ज है इनटू पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर, इतना चार्ज दे देती है। इस केस में क्या होता है? प्लस क्यू चार्ज यहां से आ रहा है, प्लस क्यू चार्ज यहां से आ रहा है, ये पॉजिटिव, लेकिन अब प्लस क्यू को तो रिपेल करेगा, अब प्लस क्यू को तो रिपेल करेगा। तो यहां पे वर्क डन बाय द बैटरी नहीं होता, वर्क डन ऑन द बैटरी। यहां पे प्लस क्यू को अगर तुम्हें पास कराना है तो तुमको एनर्जी देनी पड़ेगी। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे वर्क डन बाय द बैटरी हो रहा है,
मतलब बैटरी खुद काम कर रही है। बाय द बैटरी का मतलब समझ रहे हो ना, बैटरी खुद बुला रही है, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है बेटा, ये नेगेटिव टर्मिनल प्लस क्यू को बुलाएगा और पॉजिटिव टर्मिनल यहां से धक्का मार के भगाएगा। तो इस केस में वर्क डन बाय द बैटरी कितना हो जाता है, वो हो जाता है Q इंटू वी के बराबर। लेकिन इस सिनेरियो की बात करूं मैं, अगर इस सिनेरियो की बात करूं, अगर मैं इस सिनेरियो की बात करूं, तो यहां पे वर्क डन बाय द बैटरी ना होके वर्क डन ऑन द बैटरी होता है, वर्क डन ऑन द बैटरी होता है, और कितना हो जाता है, वो हो जाता है वही Q इंटू वी के बराबर। समझो इस चीज को, ये इस केस में होता है और ये इस केस में होता है, ये इस केस में होता है, जहां पे पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ है और प्लस क्यू चार्ज को यहां से बुलाया जा रहा है। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज को बुलाया जा रहा है नेगेटिव के थ्रू, तो वर्क डन बाय द बैटरी यहां पे। रानी क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बताओ जरा, कोई डाउट है? मतलब प्लस क्यू को तुम जब यहां से बुलाओगे नेगेटिव से, यहां पे भी देखो प्लस क्यू को नेगेटिव से बुलाए तो बैटरी ने काम कर दिया, यहां पे वर्क डन बाय द बैटरी है, बैटरी खाना वाना खिला के एनर्जी देके भेजेगी। ठीक है, और दूसरे सर्कमस्टेंस में क्या होता है, वर्क डन ऑन द बैटरी हो जाता है, ये वाला केस। ये दोनों ही केसेस होते हैं, वर्क डन ऑन द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी। तो यहां पे क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल है, पॉजिटिव चार्ज को बुलाया जा रहा है नेगेटिव में, तो काम करेगी और भेज देगी। तो ऐसे वो काम करते करते उसने कितना काम कर दिया होगा, जितना चार्ज उसके थ्रू पास हुआ। अब कितना चार्ज उस पास हुआ है भाई, यहां से प्लस क्यू उठाएगा तभी तो यहां प्लस क्यू जमा करोगे, तभी तो यहां पे प्लस क्यू जमा होगा, ये प्लस क्यू जो कि सीवी के बराबर है ना, और यहां पे नेगेटिव क्यू, तो प्लस क्यू इसके थ्रू पास हुआ, तो प्लस क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, इतना काम हुआ, दैट इज गोइंग टू बी सीवी स्क्वायर। और इतना काम बैटरी ने किया, लेकिन स्टोर कितना हो पाया, मात्र हाफ सीवी स्क्वायर। तो बाकी बचा हुआ किस में चला जाता है, बाकी बचा जाता है हीट में। ये सिंपल सी चीज है, बाकी बचा हुआ हीट में चला जाता है। ठीक है, सो ये होती है हीट जनरेटेड व्हाइल चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक, क्लियर है? अब गाइज यार, मेरे को ये सेशन आज क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि एक सेलिब्रेशन होने वाला है AIR-1 के लिए। सो पढ़ाना तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर भी था, बट कोई नहीं, हम उसे नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे, जहां पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट सेशन प्लीज ज्वाइन करना, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, ट्रस्ट मी। कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत सारे सवाल करवाऊंगा नीट में, और किस टाइप के सवाल आते हैं और घुमावदार सवाल को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इसी के साथ अलविदा लिया जाता है आप लोगों से, एंड मिलते हैं, सेलिब्रेशन चैनल पे होगा, तो आप सभी आना, मिलेंगे हम शार्प, और नेक्स्ट सेशन में हम कैपेसिटर में कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, चलो ओके, तो मिलते हैं, बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।